आज इस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको समझ में आता है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करने में दिक्कत आती है। जुपिटर की फिंगर जो बेंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति नहीं, ये धार्मिक भावनाओं को इंक्रीज करता है। लिटिल फिंगर जब बैंड हो जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। रिंग फिंगर यदि बैंड हो जाए मिडिल फिंगर की तरफ या मिडिल फिंगर झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, दोनों परिस्थिति में ये संघर्ष को बढ़ावा देता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, दिमाग बहुत तेज चलता है इनका, सही समय का फ़ायदा उठाना जानते हैं। अंगूठा ठीक है, बढ़िया है, प्लानिंग ठीक ठाक तरीके से बना लेते हैं, इम्प्लीमेंट भी ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर हद से ज़्यादा देता हुआ ये अंगूठा मुझे दिखाई दे रहा है। अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी होगी, क्योंकि ये अंगूठा बैक साइड टिल्ट हो रहा है, तो मिलनसार स्वभाव देता है। ये बोन जब बाहर की तरफ देख रहा होता है तो ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग वाला पाया जाता है। परिस्थिति कुछ भी हो, कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, अगर ये बिजनेस या व्यापार कर रहे होते हैं तो मुनाफा कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी निश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। ना तो जुपिटर से ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हॉटलाइन पे मुझे दबाव बनता दिख रहा है, डार्क है, तो समस्याओं से भरा जीवन है। माइंड लाइन इनफैक्ट आपकी है ही नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने ज़्यादा कट्स के बाद माइंड लाइन आपकी टुकड़ों में बट के चल रही है। और इस एज के बाद से तकरीबन 44-45 के बाद से ही जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई, लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है कि खुशियाँ बहुत हों, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन पे ऑफशूट काफ़ी हैं। खुशियाँ हैं, बट खुशियों के साथ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन पे एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, समय तक, एक निश्चित समय तक बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक एक्टिवेट रहता है तब तक सफलता नहीं मिलती है। अगर मिल भी जाए तो स्टेबिलिटी नहीं आती है, जॉब छोड़नी पड़ जाती है, या फिर आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलती है जिससे अच्छे तरीके से जीवन यापन किया जा सके। मिडिल क्लास फैमिली या उससे भी नीचे जो लोअर क्लास फैमिली होते हैं, उनके लिए ये जो बंधन योग होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बंधन योग सिर्फ बिजनेस क्लास के लोगों के लिए ठीक रहता है। एक सर्टेन टाइम पे ऐसे आपकी जो माइंड लाइन है वो इनिशिएट होती हुई मुझे 24 के आसपास से दिखाई दे रही है जुपिटर से। सोच पॉजिटिव होती है, सपने वही देखते हैं जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं, अनावश्यक ध्यान भटकता नहीं है, अपनी क्षमताओं का आकलन कर पाते हैं, इसीलिए समझ में आता है कि किस फील्ड में ये अच्छा कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि भले आपकी माइंड लाइन बहुत पॉजिटिव है, अच्छी जगह से स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हर 2 साल 3 साल 6 माह पे कट्स आ रहे हैं, टुकड़ों में बढ़ गया है माइंड लाइन। तो जुपिटर से इनिशिएट होने की जो पॉजिटिविटी है, जो फ़ायदे हैं, वो आपको मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लाइफ लाइन आपकी एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद बंधन योग से मुक्त होती हुई दिखाई दे रही है और जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं। वेनस माउंट को ये गोलाई में घेर रही है, लेकिन साथ ही ब्रांचेस भी निकल रहे हैं जो कहीं ना कहीं मून माउंट की तरफ झांकता हुआ दिख रहा है। जब वेनस माउंट को गोलाई में लाइफलाइन घेरती है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड या फिर समाज सेवा के काम में एक्सपर्ट होते हैं, इसी फील्ड में अच्छा करते हैं और मैक्सिमम लोग इसी फील्ड में जाते भी हैं। अगर किसी हाउसवाइफ के हापाम में इस तरह का साइन है या किसी और इस तरह की लाइफलाइन है, तो फिर ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। ब्रांचेस निकल रहे हैं, मून माउंट की तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनता आपका लाइफलाइन दिखा रहा है। भले या वहाँ जाकर के हमेशा के लिए रहना ना हो, लेकिन घूमना या 2-3 साल के लिए वहाँ पे जा कर के रहना, ये पॉसिबल है आपके पाम में। लक लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है मून माउंट से। फॉरेन से कनेक्शन बनाता हुआ लक लाइन भी दिख रहा है और साथ ही बाहरी लोगों की मदद आपको मिलेगी, लेकिन घर के लोगों से उम्मीद मत बनाइएगा।
क्योंकि घर के लोग कभी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आपके माइंड लाइन पे भारी दबाव बनता दिख रहा है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, जब हम एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तभी समझ में आएगा। एक काम करते हैं, पहले अमाउंट्स को चेक कर लेते हैं, देन आफ्टर हम एज वाइज एनालिसिस पे आते हैं। उंगलियों के बीच में जब गैप रहता है, ऐसे लोग खर्चीले होते हैं, मनी मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। लेकिन ये पाम ऐसे अगर सिर्फ फिंगर्स के बीच में स्पेस को देख करके प्रिडिक्ट किया जाए तो हाँ, आंख बंद करके किसी पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करती होंगी, क्योंकि जुपिटर की फिंगर जब आपकी बड़ी रहती है तो ऐसे लोग किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। जुपिटर का अमाउंट आपको उतना अच्छा नहीं है, वीक है, इनफैक्ट वीक है। उठ करके पूरा का पूरा आ गया है ये राहु की तरफ। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक रहेगी भी आपकी, लेकिन मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा बनता हुआ नहीं दिख रहा है। रेमेडीज करने हैं आपको इसके जुपिटर के। सटर्न माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता देता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ से मुझे दबाव भी बन रहा है, तो थोड़ा सा संघर्ष तो है जीवन में। सन माउंट ठीक है, उतना अच्छा नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है, सफलता मिलेगी, लेकिन साइन इस पे पॉजिटिव नहीं है, तो संघर्ष को तो ये भी दिखा रहा है। मर्क्यूरी का अमाउंट ठीक है, बस बोलने की कला में आप माहिर तो नहीं होंगे, लेकिन काम चलाओ, जो शब्द होते हैं या अपनी बातों को जिस तरह से रखना होता है उतना आप कर लेते हैं। इनामास वीक है, हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि राहु की लाइंस के तगड़े प्रभाव, दुष्प्रभाव बनते हुए दिख रहे हैं। पाम पे हेल्थ इश्यूज आने के चांस हैं, तो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सजग रहिएगा। लग्जरी लाइफ रहेगी, लग्जरी की चीज़ें भी रहेंगी, लेकिन उसका एडिक्शन उतना नहीं होगा आपको। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके बिना भी आप आराम से रह लेंगे। मून माउंट ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, ठीक है, प्रोमिनेंट जैसा है, तो कहीं ना कहीं फॉरेन से ये भी कनेक्शन बनाता है। अच्छे शेप में है मून माउंट आपका, लेकिन यहाँ पे ये हल्का सा मुझे ढलान लेता हुआ दिख रहा है वेनस माउंट की तरफ। मून माउंट और वेनस माउंट के बीच में अगर कनेक्शन बन जाए, भले कम ही सही, तो ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं। मर्क्यूरी, माफ़ कीजिएगा, आउटर मास ठीक है, बढ़िया है, और आपकी जो माइंड लाइन है वो भले टूट के चल रही है, लेकिन स्ट्रेट है और पहुंच रही है ये आउटर मास की तरफ। निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, हिटलर शाही रवैया रहेगा आपका, तानाशाही नेचर ये देता है, अपने चलाने की कोशिश ये करते हैं, और सिर्फ कहीं भी रहे इनको लगता है कि सबको इनकी आज्ञा या इनकी बात का मान रखना चाहिए। स्वाभिमानी, घमंडी होते हैं सिंपली। ऑटोमस ठीक है, अपने पसंद के लोगों से जब आप मिलते हैं तो अच्छे से वेलकम करते हैं। जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको वेलकम नहीं करेंगे, उतना भी बुरा नहीं है ऑटोमस, लेकिन उनको समझ में आ जाएगा कि आप नहीं पसंद कर रहे हैं उन्हें। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अब इस वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। इस तरह से जब लाइफ लाइन के इंट पे छोटा सा ही सही लेकिन फिश का साइन बनता है, तो ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं उनका फॉरेन में स्टडी होता है, विदेश में जाकर के वो पढ़ाई करते हैं। ये साइन कंप्लीटेड है आपका, तो आपके बच्चे का फॉरेन में जाकर के स्टडी करने का, जब आपकी शादी होगी, अभी तो बहुत छोटी हैं आप, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो फॉरेन में जाकर के ही पढ़ाई करेंगे। 18 साल की जब आप होंगी तब राहु की लाइन ने तगड़ा कट किया है। देखिए 1 ईयर का डिफरेंस लेके चलते हैं, आप भी लेके चलिएगा, कोई ना कोई इश्यूज आया होगा। 20 में भी राहु की लाइन कट करते हुए दिखाई दे रही है, इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। 22 में भी इश्यूज आता हुआ दिख रहा है। 23.5 से आपकी लाइफ पटरी पे आती हुई दिख रही है मुझे, ट्रैक पे आती हुई, जहाँ से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। सही मायने में जो लाइफ होता है, इंसान का इंडिपेंडेंट लाइफ होता है, वो 23 से आपकी इनिशिएट होती हुई दिख रही है। 24 में या तो राहु की लाइनें कट किया तो इश्यूज आएगा, या फिर शादी कहीं पे तय होगी आपकी। 24 में कहीं पे शादी तय होने के चांस बन रहे हैं। अगर शादी तय नहीं हुई है तो फिर राहु की लाइन कट करेगी, इश्यूज आएगा, प्रॉब्लम आएगी उस वक्त।
27 में प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है, लेकिन 28 में आपकी शादी होती हुई दिख रही है, वो भी लव मैरिज। और इस तरह से जब शादी की लाइन नीचे की तरफ झुक जाती है तो स्टार्टिंग में फैमिली नहीं मानती है लव मैरिज को लेकर, लेकिन बाद में मान जाती है। और इसी एज में ऑफशूट भी है, तो खुशी मिलती हुई दिख रही है आपको। उसके बाद 37 तक कोई ऑफशूट नहीं है, सिर्फ एक ऑफशूट आता हुआ दिख रहा है 37 में। और इस बीच में छोटी छोटी राहों की सैकड़ों लाइन ने लाइफ लाइन को काटा है, यानी शादी के साथ समस्याओं का आगाज़ हुआ है। 29 में राहु की लाइन ने तगड़ा कट मारा है लाइफ लाइन पे, या नहीं ऐसे नहीं कहते हैं, स्ट्रांगली कट किया है लाइफ लाइन को। और 39 में जब राहु की लाइन ने कट किया है लाइफ लाइन को, तो यहाँ पर मुझे रेडनेस जैसा फील हो रहा है, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे स्ट्रॉन्ग वाले। 41 से लाइफ ट्रैक पे आती हुई दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छी लाइफ शो हो रही है, लेकिन इस बीच में भी 39 के बाद भी राहु की लाइन कट गया है, इश्यूज़ तब भी हैं। फोर्टी 42 में है ये लाइफ आपकी स्टेबल होती हुई, 39 नहीं, 39 में तो कट आया, 40, 41, 42 से लाइफ आपकी ट्रैक पे आती हुई दिख रही है। लेकिन अगैन राहु की लाइन ने छोटी छोटी लाइन्स और एक बड़ी लाइन ने अगैन फिर कट किया है। और 45 के आसपास से आपकी जो लाइफ लाइन है वो आउटर साइड से इनिशिएट हुई है। अभी तक जो भी लाइफ आपने जी है वो उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन यहाँ से 44 से बाहर के साइड से नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हो रही है। होता ये है कि किसी की भी लाइफ लाइन मान लीजिए यहाँ पे आई और यहाँ से कोई नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई इनर पार्ट से, तो ये दिखाता है कि नकारात्मक परिवर्तन जीवन में आने वाला है। लेकिन वहीं अगर लाइफ लाइन आउटर साइड से इनिशिएट हो तो ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। आपके पाम में पॉजिटिव चेंज मुझे 44 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। और उसके बाद 44 में चेंज तो आया, लेकिन एक राहु की लाइन ने अगैन कट किया है, तो इश्यूज़ यहाँ भी बनता हुआ दिख रहा है मुझे। फिर 48 में अगैन फिर से चेंज आया है और फिर से राहु की लाइन ने कट किया है। आपको राहु के रेमेडीज़ करने हैं। और 53.5 या 54 हम कह सकते हैं, उसके बाद से ही आपकी लाइफ इन रियलिटी सही मायने में बिना किसी झंझटों के शुरू हुई है। तो मुश्किलों से निजात मिलता हुआ, ऐसे तो तरक्की है आपके हाथ में, लेकिन शादी आपकी होगी 28 में, वो जो कि लव मैरिज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद से समस्याएं बहुत हैं। 37 में जाकर के थोड़ा सा आपको रिलैक्स फील होने वाला है। 39 में इशूज़ हैं, लेकिन 41 से आपकी लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी आती दिख रही है। भले प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि खुशियां हैं बैक टू बैक। अगर प्रॉब्लम है तो फिर ऑफशूट है, प्रॉब्लम है तो फिर ऑफशूट है, तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन 28 से लेकर 37 तक का जो टाइम है, ये बहुत वर्स्ट जाने वाला है, ये उतना अच्छा नहीं होगा। 28 से लेकर के 37 का टाइम। राहु के रेमेडीज़ कीजिए ताकि समस्याओं में कमी आए। और आपकी माइंड लाइन पे तो दबाव बनता ही दिख रहा है। ये चेंज तो यहीं पे है 41 के आसपास, जो आपके इससे पहले इश्यूज़ बहुत हैं माइंड लाइन पे। माइंड लाइन एकदम से, इनफैक्ट माइंड लाइन है ही नहीं। अगर एक्टिवेट हुआ भी आपका माइंड लाइन, तो वो मुझे 44 के बाद से ही लग रहा है, उससे पहले तो नहीं लग रहा। और एक मुझे एक्टिवेशन पीरियड जो है आपकी माइंड लाइन का, वो मुझे 37 से लग रहा है। 37 से ऑफशूट आ रहे हैं, सही तरीके से माइंड लाइन वर्क कर रहा है, लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। समस्याएं बहुत हैं। थर्टी 37 में आपके माइंड लाइन पे ब्रेक आ रहा है, हेल्थ इश्यूज़ होने के चांस हैं, तो थोड़ा सा 39 में तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अपने हेल्थ को लेकर के। पाम ठीक है, अच्छा है पाम आपका, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, समस्याएं बहुत हैं।
आपके हाथ में कला के क्षेत्र में नाम कमाने वाला साइन है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र वलय बन रहा है, लेकिन अधूरा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एज कम है आपकी, इस वजह से भी ये कंप्लीट होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। इसके साथ आगे ये कंप्लीट हो जाए। ये कंप्लीट जब हो जाए तो ऐसे लोग कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाते हैं, लेकिन जब ये अधूरा रहता है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। आपकी लव मैरिज वैसे पाम में भी है, राहु की लाइंस भी बता रही हैं, और यहाँ भी ये शो होता हुआ दिख रहा है, लव मैरिज ही है आपकी। इस तरह से जब मर्करी के माउंट और सन के माउंट के बीच में कनेक्शन बनता है तो फॉरेन ट्रिप या फॉरेन में जाकर के बसने का कुछ वक्त के लिए या फॉरेन से कनेक्शन बनता दिख रहा है आपके पाम में। एक छोटा सा यश का साइन भी बन रहा है, जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फेम देता हुआ दिख रहा है। यहाँ का जो पार्ट है बिल्कुल भी मुझे क्लियरली नहीं शो हो रहा है। आप यहाँ का इंक लगा करके मुझे भेजिए, ताकि मैं देखूँ कि नेशनल फेम है कि नहीं। नेशनल फेम अगर नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगा आपको। और ऐसे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सन माउंट पे साइन काफ़ी अच्छे हैं, बट वो निखर के सामने नहीं आए। पिक्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। सन माउंट का पिक आप भेजिए इंक लगाकर, और जुपिटर के माउंट का मुझे ये देखना है कि जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल है कि नहीं है। बाकी जहाँ तक रहा मर्क्यूरी के माउंट से, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं साइन जिसके बेसिस पे हम गवर्नमेंट जॉब प्रिडिक्ट करते हैं, तो वो हैं आपके मर्क्यूरी की लाइन से अटैच्ड होके, नहीं लक लाइन से अटैच्ड होके मर्क्यूरी का लाइन निकल रहा है, ये साइन है आपके पाम में। लेकिन बाकी जो साइन होते हैं, जैसे यश का साइन, गवर्नमेंट जॉब के बाकी जो साइन होते हैं वो मुझे नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा सा आप इंक लगा करके मुझे इस पार्ट का, जुपिटर का और सन का, दोनों का पिक भेजिएगा। इस माउंट का देख लीजिए, मैं आपको समझा देती हूँ। इस माउंट का इंक लगा करके और इस माउंट का इंक लगा करके मुझे पिक भेजनी है आपको। उसके बाद ही मैं गवर्नमेंट जॉब को लेकर के आपको कुछ क्या बता पाऊँगी। वैसे फॉरेन सेटलमेंट की तरफ आपका पाम इशारा कर रहा है, और प्राइवेट जॉब के या बिजनेस के साइन तो हैं आपके पाम में, वो हैं। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के मुझे थोड़ा सा डाउट है। शादी आपकी बड़ी फैमिली में होगी, रिच फैमिली में होगी, और लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होंगे। देखिए प्रॉब्लम आप मुझे समझ में आई है। ये जो आपके माइंड लाइन पे इतने कट्स बन रहे हैं वो इस वजह से बन रहा है क्योंकि आपका जो नेचर है, आप अभी तो नहीं, अभी तो बंधन योग चल रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस लो फील हो रहा होगा, आत्मविश्वास में कमी करता है बंधन योग। लेकिन जब आप 23 की हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप के अंदर हिटलर शाही रवैया है। आप किसी की सुनेंगे नहीं 23 के बाद से, सिर्फ अपनी चलाने की आदत रहेगी। यही समस्या आगे, यही चीज़ आगे जाकर के समस्या का रूप लेने वाली है, क्योंकि आप भी डोमिनेटिंग रहेंगी और आपके हस्बैंड भी रहेंगे, तो दोनों के बीच क्लैशेस होने के चांसेस हैं, डिस्कशन, झगड़े इस बात को लेकर के। इसी वजह से आपकी माइंड लाइन पे इतना दबाव बन रहा है। राहु की रेमेडीज़ कीजिए, समस्याओं में कमी आएगी। और इन दोनों माउंट्स के पिक इंक लगा करके मुझे भेज दीजिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कोई भी चीज़ जाननी है कि नहीं है तकदीर में। बाकी पाम ठीक है, लेकिन समस्याओं का दौर बहुत लंबा है। राहु के रेमेडीज़ करने हैं, चाहिए होंगे व्हाट्सएप करके मांग लीजिएगा। अब मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी चीज़ आपके पाम में रह गई है। अगर रह गई होगी तो आप मुझे एक बार साइन या कुछ भी मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं देख लूँगी। बाकी किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो व्हाट्सएप कर दे अपनी पाम की पिक वगैरह सब, और आप पाम की पिक की एज और अपने सवाल, और आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। टेक केयर, बाय।